तो जैसे कि आप सभी लोगों ने साउलैंड 2 की पिछले एपिसोड में तो देखा ही होगा कि डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ब यूहाऊ से कुछ ज्यादा ही घबरा गई थी और वो घबराते हुए कह रही थी कि मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी, तुम मुझे जाने दो। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूहाऊ को दिखाया जाता है जिसने यूयू को कोई भी चांस नहीं दिया था चालाकी करने के लिए। फिर यूहाऊ गुस्से में कहता है कि तुम्हारी अभी के एबिलिटीज के हिसाब से शायद अगर मैं तुम्हें यहाँ से उखेड़ कर ले भी जाता हूँ तो तुम्हारी लाइफ एनर्जी इमीडिएटली नहीं मिटेगी और ना ही तुम इमीडिएटली मरोगी। अगर मैं चाहता हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ में ले जाकर टॉर्चर करते हुए स्लोली इंटरोगेट कर सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें अभी दो चॉइस देता हूँ। पहला चॉइस ये है कि तुम मुझे यहीं पे सारी बात बताओ और मैं बिना तुम्हें हार्म करे यहाँ से चले जाऊंगा, और दूसरी चॉइस ये है कि मैं तुम्हें अपने साथ में ले जाऊंगा और तुम्हें टॉर्चर करते हुए मैं सारी बात को तुम्हारे मुंह से निकाल लूंगा और तुम मुझे मजबूरी से सारी बात बताओगी। और भाई लोग, आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि बेबे ने डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ब को एक स्क्रोल दिया था, तो इसीलिए यूयू भी कहती है कि मैं तुम्हें सारी हॉर्ब्स के बारे में अभी यहीं पे बताती हूँ, बस मुझे उसी हॉर्ब को सेंस करना है जिसके बारे में तुमने जिक्र किया था, क्योंकि ये बात तो तुम्हें भी पता है कि मैं बस एक प्लांट ही हूँ और मैं स्क्रोल को पढ़ नहीं सकती। क्या तुम बता सकते हो कि वो हॉर्ब देखने में कैसा है? और भाई लोग, सच में इस टाइम में यूयू यानी डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ब यूहाऊ से कुछ ज्यादा ही घबरा गई थी और वो इस टाइम में कुछ ज्यादा ही कांप रही थी। और इस चीज को देखकर यूहाऊ अपने लिप्स को ट्विस्ट करता है और वहीं पे बेबे को यूयू को देखकर तरस आ रहा था। उसे यूयू के लिए कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा था। फिर यूहाऊ अपने सिर को ट्विस्ट करते हुए कहता है कि एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, क्या आप इसे बता सकती है कि उन हॉब्स कैसे दिखाई देता है? यूहाऊ की इस बात को सुनकर बेबे भी हाँ में सर हिलाता है। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो यिंग यांग लव क्वेरिंग वैली ने बेबे को 3 अपॉर्चुनिटीज दिया था दूसरों को उन हॉब्स के बारे में बताने के लिए, और बेबे उस स्क्रोल की मदद से उन हॉब्स की ऑरा को भी रिलीज कर सकता था। इसीलिए बेबे यूयू की तरफ देखते हुए अपने बॉडी से ऑरा को रिलीज करने लगता है और इसी के साथ बेबे की बॉडी से 2 हॉब्स की फिगर बाहर निकल कर आता है। और इस बारी डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ब बिल्कुल भी देरी नहीं करती है, क्योंकि ये बात तो वो भी जान चुकी थी कि अगर वो देरी करती है तो यूहाऊ उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो तुरंत ही उसी ऑरा को सेंस करने लगती है और इसी के साथ उसके बॉडी के अंदर से कुछ टाइम के लिए पिंक कलर की रिंग अपीयर होती है और कुछ टाइम के बाद पिंक कलर की रिंग दोबारा से गायब होती है। इस चीज को देखकर यूहाऊ पूछता है कि तो आखिर वो हॉर्ब क्या है? यूहाऊ की इस बात को सुनकर डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ब डीप ठीक में चली गई थी। फिर वो कुछ सोचने के बाद बताती है कि ये काफी ज्यादा ही हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि ये हॉर्ब काफी ज्यादा ही छोटा और कमजोर है, लेकिन फिर भी इसकी ऑरा काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है। डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ब की इस बात को सुनकर यूहाऊ काफी गुस्से में कहता है कि तुम चालाकी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें दूसरी जगह में ले जाकर भी ये बात जान सकता हूँ। यूहाऊ की इस बात को सुनकर वो घबराते हुए कहती है कि नहीं, मुझे इस हॉर्ब के बारे में पता चल गया है। ये छोटा और कमजोर इसीलिए है क्योंकि इसकी साइज ज्यादा ही कम है और इसकी ऑरा काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है, क्योंकि ये ओ स्पेसीज से बिलोंग करता है, क्योंकि ये हॉर्ब का नाम ब्लू सिल्वर एम्परर है। यूयू की इस बात को सुनकर यूहाऊ और बेबे दोनों ही सोच में पड़ गए थे और वो लोग काफी हैरानी से एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। इसीलिए वो दोनों ही डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ब को पूछते हैं कि ब्लू सिल्वर एम्परर आखिर वो क्या है? तो डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ब इमीडिएटली कहती है कि ब्लू सिल्वर एम्परर ब्लू सिल्वर ग्रास की एम्परर है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि ब्लू सिल्वर ग्रास काफी ज्यादा ही कमजोर है, लेकिन ये ब्लू सिल्वर एम्परर ऐसी ब्लू सिल्वर ग्रास है जो कि सबसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है। नॉर्मल ब्लू सिल्वर ग्रास छोटे और कमजोर होते हैं, लेकिन इन ब्लू सिल्वर ग्रास के एम्परर काफी ज्यादा ही स्ट्रांग होती है, और ये ब्लू सिल्वर एम्परर सच में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 1 लाख साल कल्टीवेशन वाले ब्लू सिल्वर ग्रास ही ब्लू सिल्वर एम्परर बन पाते हैं। अब मुझे तुम्हारे सारी बातें पता चल गया है कि आखिर अभी तक ये सब कुछ क्या चल रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पक्का से ही तुम्हारे एक दोस्त पॉइजन्ड हो गया होगा और उसे हील करने के लिए तुम्हें मेरी एबिलिटीज की आवश्यक होगी उस पॉइजन को नलिफाई करने के लिए, और उसके बाद तुम ब्लू सिल्वर एम्परर की मदद से उसकी ब्लड लाइन को अवेक करोगे। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारी दोस्त की मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास ही होगा। यूयू की इस बात को सुनने के बाद बेबे के चेहरे में हैप्पी एक्सप्रेशन फ्लैश होता है और वो काफी ज्यादा ही खुश दिखाई देता है, और भला बेबे खुश भी क्यों ना हो, क्योंकि तांगया के मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास ही थे और अभी तक जितना भी बातें डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ब ने कही थी वो सभी बातें सच्ची थी और वो सभी बातें पॉइंट में ही थी। इसीलिए बेबे के पास भी अभी एक उम्मीद था कि वो तांगया को बचा सकता है। फिर यूहाऊ कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि हमें सिर्फ उसका बॉडी के अंदर से पॉइजन को ही न्यूट्रलाइज करना है और उसे
रिकवर होने के लिए देना है। तो डेलिकेट इमोर्टल हार्प भी कहती है कि अब तुम लोगों को भी पता चल गया होगा कि इस मामले में तुम्हें मुझे यहाँ से ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यहाँ पे तुम्हारी दोस्त और ब्लू सिल्वर एम्परर को लाना है और मैं इतना तो श्योर हूँ कि मैं उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को पूरी तरीके से नलीफाई कर सकता हूँ। लेकिन मुश्किल की बात तो ये है कि मैं उसकी ब्लड से पॉइजन को पूरी तरीके से मिटा नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ तभी उसकी बॉडी से पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकती हूँ जब ब्लू सिल्वर एम्परर मेरी मदद करेगी। डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हार्प की इस बात को सुनकर यूहाओ पूछता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि ब्लू सिल्वर ग्रास एक सोल बीस्ट है? तो डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हार्प भी कहती है कि वो सिर्फ सोल बीस्ट ही नहीं है, वो एक 100,000 ईयर की सोल बीस्ट है और उसकी कल्टीवेशन लेवल अभी के लिए 1 लाख साल तक तो पहुंच चुका है। उसके इस बात को सुनकर यूहाओ दोबारा से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो हमें कहाँ पे मिलेगी? तो डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हार्प भी कहती है कि इस बारे में तो मैं भी नहीं जानती। जब यूहाओ देखता है कि यूयू इन बात को बताने के लिए हेजिटेट कर रही है तो यूहाओ गुस्से में कहता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भी इस बारे में पता नहीं है, और तुम्हें पता भी कैसे होगा? तुमने आइस एंड फायर यिंग यांग को कभी भी नहीं छोड़ा है, इसीलिए ये लॉजिकल है कि तुम्हें भी इस बारे में पता नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ बाहर ले जाऊंगा ताकि जब भी हम ब्लू सिल्वर एम्परर से मिलते हैं तो तुम तभी उसके पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सको। यूहाओ की इस बात को सुनकर डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हार्प घबराते हुए कहती है कि नहीं, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं बाहरी दुनिया में जाना नहीं चाहती हूँ, अगर मैं इस जगह से चले गया तो मैं मारी जाऊंगी। मैं बाहरी दुनिया में सरवाइव कर नहीं पाऊंगी, मेरी रूट्स यहीं पे हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता है कि ब्लू सिल्वर एम्प्रेस कहाँ पे है, लेकिन ये बात तुम्हें भी सोचना होगा कि पहले ब्लू सिल्वर एम्परर को मदद करने के लिए मानना होगा। अगर ब्लू सिल्वर एम्परर तुम्हें मदद करने के लिए नहीं मानती है तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद तभी कर पाऊंगी जब तुम उसे मना लोगे। अगर तुम उसे मना लोगे तो वो तभी तुम्हारी मदद करेगी, और अगर तुम उसे यहाँ पे लाते हो तो वो भी खुश हो जाएगी, क्योंकि वो भी एक तरीके से प्लांट ही है और ये जगह प्लांट के लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल प्लेस है कल्टीवेशन करने के लिए। इसीलिए वो इस जगह को देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो जाएगी और शायद वो तुम्हारे कल्टीवेशन में मदद भी करे। अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो मैं जल्दी ही मारी जाऊंगी, क्योंकि ये बात तो हमें भी पता नहीं है कि हम कब उस ब्लू सिल्वर एम्परर से मिलेंगे, और जब मैं मारी जाऊंगी तो मैं तुम्हें मदद भी कर नहीं पाऊंगी। इसीलिए तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो। जब तक तुम ब्लू सिल्वर एम्परर को यहाँ पे लाते हो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, और मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारे दोस्त की पॉइजन को मिटाने के लिए। और हाँ, वैसे तो मैं यहाँ से कभी भी बाहरी दुनिया में नहीं गया हूँ, लेकिन मैं ये बात रफली कह सकती हूँ कि आखिरकार ब्लू सिल्वर एम्प्रेस कहाँ पे है। जहाँ तक मुझे पता है 1 लाख साल की सोल बीस्ट को ग्रो करने के लिए उसे भी कल्टीवेशन करने के लिए सुइटेबल जगह चाहिए होगी, इसीलिए शायद से वो पूरे कॉन्टिनेंट के सेंटर में होगी। उसकी इस बात को सुनकर यूहाओ और बेबे एक दूसरे को काफी हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट के सेंटर में सिर्फ ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट ही आता है, और ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट में काफी सारे खतरनाक सोल बीस्ट ही एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए यूहाओ पूछता है कि क्या सच में वहाँ पे ब्लू सिल्वर एम्परर रहती है? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे हो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अभी के लिए यहीं पे छोड़ देता हूँ और मैं तुम्हारे बदले में दूसरी हर्ब्स को ले जाऊंगा। और हाँ, क्या तुम कोई ऐसी हर्ब के बारे में जानते हो जो कि डीप स्लीप में रहा हुआ इंसान को जगा सके? यूहाओ की इस बात को सुनकर यूयू मना करते हुए कहती है कि नहीं, मैं उस हर्ब के बारे में तो नहीं जान सकता हूँ। वैसे भी ये मैटर उसी इंसान में डिपेंड करेगा कि वो पर्सन किस तरीके की डीप स्लीप में गया है। फिर यूहाओ भी यूयू की उस बात को समझ जाता है और वो कहता है कि तो ठीक है, मैं यहाँ से पहले कुछ चीजों को लेकर यहाँ से चले जाता हूँ। ये कहने के साथ ही वो ब्लेजिंग डेलिकेट एप्रिकॉट हर्ब के तरफ बढ़ने लगता है, और वहीं पे ब्लेजिंग डेलिकेट एप्रिकॉट हर्ब एक साइड से यूहाओ को ही देख रही थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाली थी, क्योंकि वो भी यूहाओ से काफी ज्यादा ही घबरा गई थी। और लास्ट टाइम में जब यूहाओ यहाँ पे आया था तो उसने ब्लेजिंग डेलिकेट एप्रिकॉट हर्ब को कुछ ज्यादा ही इंजर्ड कर दिया था, और तो आइस एम्प्रेस की वजह से उसने काफी ज्यादा ही सफर भी किया था। और अगर बात किया जाए तो अभी भी उसकी इंजरीज अभी भी हील नहीं हुआ था। फिर प्रेजेंट टाइम में जब ब्लेजिंग डेलिकेट एप्रिकॉट हर्ब देखता है कि यह उसके ही तरफ बढ़ रहा है तो वो काफी ज्यादा ही घबरा जाती है, और वो काफी ज्यादा ही घबराते हुए कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम आखिर मेरे पास क्यों आ रहे हो? तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारे लिए सुइटेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक फायर टाइप की प्लांट सोल बीस्ट हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे कोई भी काम का नहीं हूँ। तुम मेरे पास मत आओ, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहीं पे रुकना चाहती हूँ। तुम मेरे पास मत आओ, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहीं पे रुकना चाहती हूँ। और भाई लोग
रेजिंग डेलीकोट एप्रिकॉट हर्ब के ये कहने के साथ ही हमारे ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।